चलिए सभी से अनुरोध है कि पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ढंग से देखिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे जी। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, समझे। और पूरा वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए और एग्जाम में कल गर्दा उड़ा के क्वेश्चन बनाइए, पूरा नंबर लाइए, मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, स्कूल का नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ हम लोग का भी नाम रोशन करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मजा आ रहा है कि नहीं 9th क्लास? कल एग्जाम है रे, कैसे होगा? आधा 9th क्लास के टेंशन हो रहा है, कहाँ लिखबे कैसे लिखबे। ना भी स्कूल में है ना तेरे 9th क्लास सरवाते ने कम से कम वीडियो देख ले, सारा मॉडल सेट के क्वेश्चन का जो वीडियो डाले ना पीएमसी क्लासेस हजारीबाग चैनल पर, सारा वीडियो देखो, ढंग से देखो, समझने का कोशिश करो, फ्री माइंड होकर के देखो, रिलैक्स होकर के देखो, एकदम बिंदास होकर के देखो और प्यार से देखो। सारा क्वेश्चन समझ में आएगा 9th क्लास और कल एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा देना। सुना, क्वेश्चन को देखना है ना, स्कूल आए भी ना, घंटिया लगता तब सरवा उठ भी, 4 घंटी हो जाता तब तो मन में श्रद्धा जगता कब स्कूल जाए चाहिए। अब समझ में इतना ना, कम से कम लक्षणिया सुधारो 10 मिनट तक। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 देखो रे क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू कि सिद्ध करें कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित। क्वेश्चन है बाबू कि कौन सा चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे का समद्विभाजित। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू। इसके पहले आप समानांतर चतुर्भुज से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े बाबू। समानांतर चतुर्भुज से संबंधित आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया समानांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन। अबर बोला है बाबू कि इसमें समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है से एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, सिद्ध करके दिखाइए। चलिए बाबू कौन सा चतुर्भुज बोला है, समानांतर चतुर्भुज। तो हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज खींच रहे हैं बाबू। मान लेते हैं कि ABCD कैसा चतुर्भुज है रे, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या होता है बाबू, बराबर और समानांतर। जानते हो कि नहीं, पढ़े हैं ना कि आमने सामने की भुजा आनी सम्मुख भुजा। समानांतर चतुर्भुज का बराबर और क्या होता है, समानांतर। तो दोनों विकर्ण को मिला दो, दोनों विकर्ण को क्या करो, मिला दो। और मान लो कि ये बिंदु किससे पास कर रहा है, O से। तो इसका मतलब आपको क्या सिद्ध करना है रे, AO बराबर OC, BO बराबर DO। आया समझ में क्या सिद्ध करना हम लोग को, AO बराबर OC, BO बराबर OD। समझे? चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं बाबू, बनाना शुरू करते हैं। देखते रहो, इधर देखते रहना है। चलिए देखिए बाबू, माना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है बाबू। क्या है, समानांतर चतुर्भुज रे। तो समानांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब बाबू AB बराबर क्या होगा रे, DC, और AB समानांतर क्या होगा रे, DC होगा कि नहीं। साथ ही AD बराबर क्या होगा रे, BC, और AD समानांतर क्या होगा रे 9th क्लास, BC होगा कि नहीं। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, होगा रे। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AO बराबर CO और BO बराबर DO, ये सिद्ध करना है बाबू। अरे कैसे सिद्ध होगा, देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। देखो इधर गौर से देखो बाबू, देखो अगर हम त्रिभुज AOB को और त्रिभुज COD को अगर सर्वांशम सिद्ध कर दे तो बताओ AO बराबर OC, BO बराबर DO सिद्ध हो जाएगा कि नहीं। हाँ या ना बोलो, हो जाएगा 9th क्लास। इसका मतलब त्रिभुज AOB
और त्रिभुज COD को पहले क्या सिद्ध करना होगा? सर्वांग सम। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, देखो कैसे सिद्ध होगा, कौन नियम से सिद्ध होगा, देखते रहो। कौन कौन त्रिभुज बाबू? त्रिभुज AOB और कौन त्रिभुज बाबू? COD मेरे, दोनों को क्या सिद्ध करेंगे? सर्वांग सम। देखिए क्या क्या मिल रहा है बाबू। पहला, त्रिभुज AOB का AB भुजा बाबू और त्रिभुज COD का CD भुजा क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा समानांतर चतुर्भुज का कैसा भुजा था? सम्मुख भुजा। और बाबू त्रिभुज AOB में BAO कोण, अरे BAO कोण, और त्रिभुज COD में DCO कोण, DCO कोण बराबर होगा रे कौन कौन के नियम से? एकांतर कोण के नियम से, क्योंकि AB समानांतर क्या है? DC। बाबू उसी तरह त्रिभुज AOB में ABO कोण, ABO कोण और त्रिभुज COD में CDO कोण, CDO कोण बराबर होगा रे कौन नियम से? एकांतर कोण के नियम से। अब देखो बाबू, दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर, इस त्रिभुज का ये कोण आपस में क्या हो गया? बराबर। इस त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण आपस में क्या हो गया? बराबर। तो बताइए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा कि नहीं? कौन नियम से बाबू? कौन भुजा कोण के नियम से। आनी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या हो गया रे? सर्वांग सम। कौन नियम से? कौन भुजा कोण, जिसको हम लोग ASA नियम भी कहते हैं। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया बाबू, बताओ AO बराबर OC होगा रे, हाँ या ना? BO बराबर DO होगा रे, हाँ या ना? कौन नियम से? CP/CT नियम से रे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8वां क्या हो गया बाबू? प्रूव हो गया बाबू। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8वां प्रूव हो गया। इस तरह बनेगा, ढंग से देखना है, समझना है, समझने का कोशिश करना है। फिर भी किन्हीं कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, बिंदास पूछिए, समझे जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा जाए। चित्र देखिए, पहले चित्र देखो बाबू, जो चित्र खींचा हुआ उसको आप पहले देखो। आपको ABCD फिर से कैसा चतुर्भुज दे दिया गया बाबू? समानांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। और ये ही लंब दिया हुआ बाबू किस पर? DC पर रे। DC पर क्या दिया हुआ? AE लंब। और CF लंब दिया गया बाबू, CF लंब दिया गया बाबू किस पर रे? AD पर। किस पर? AD पर। तो आपको किसका मान निकालने के लिए बोला जा रहा है? AD का। किसका मान? AD का। समझे क्वेश्चन? बोला ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। फिर से समानांतर चतुर्भुज आ गया, जिसमें AE लंब है किस पर? DC पर। CF लंब है किस पर रे? AD पर। तो आपसे किसका मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है बाबू? AD का। किसका मान? AD का। देखिए कैसे निकालेंगे बाबू। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखिए। देखिए क्या दिया गया है बाबू? दिया हुआ है बाबू ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। जिसमें और क्या दिया गया बाबू? AB बराबर रे 16 सेंटीमीटर, AE बराबर रे 8 सेंटीमीटर, CF बराबर रे 10 सेंटीमीटर। तो आपसे किसका मान पूछा जा रहा है बाबू? AD का।
ए बी कितना बोला है 16 सेंटीमीटर। चलिए ए ई कितना बोला 8 सेंटीमीटर और सी एफ कितना बोला बाबू 10 सेंटीमीटर। आपसे किसका मान पूछा जा रहा है? ए डी का। अच्छा बाबू ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। तो बता ए बी बराबर डी सी होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। इसका मतलब डी सी भी कितना होगा बाबू? 16 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा रे 9 क्लास? 16 सेंटीमीटर होगा बाबू। देखिए अभी हम एडी का मान कैसे निकालते हैं, देखते रहो। अभी एडी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू। इस क्वेश्चन में एडी का मान निकालने के लिए आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना होगा। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो ना इन क्लास? क्या होता है कोई बताएगा? अरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई होता है रे। आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब लंब, जो लंब का काम करता है। अरे उसी ना ऊंचाई बोलते हैं रे। उसी को क्या बोलते हैं 9 क्लास? ऊंचाई। तो अगर कोई भी समानांतर चतुर्भुज में लंब पता हो, लंब, तो वो ऊंचाई का काम करेगा। और जिस भुजा पर लंब पता हो वो आधार का काम करेगा। तो इसी के साथ उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधार गुना ऊंचाई। समझ गए? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है आधार गुना ऊंचाई। क्लियर जी? तो आपसे अगर पूछा जाए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे? आधार गुना ऊंचाई। अब आ जा बाबू इस समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। देखिए बाबू समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ये ही भी लंब है, यानी ये ही भी ऊंचाई का काम कर रहा है और सी एफ भी लंब है रे। तय कर मतलब सी एफ भी क्या चीज का काम कर रहा है? ऊंचाई का। तो इसका मतलब अगर इस समानांतर चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो बता इस ऊंचाई से भी निकलेगा और इस ऊंचाई से भी निकलेगा, यानी ए ही ऊंचाई से भी निकलेगा और सी एफ भी ऊंचाई से निकलेगा। तो दोनों केस में क्षेत्रफल क्या होगा 9 क्लास? बराबर होगा। दोनों केस में क्षेत्रफल क्या होगा रे? बराबर होगा। और दोनों केस में क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो बराबर लिखेंगे और उसके बाद किसका मान निकाल लेंगे? एडी का। किसका मान? एडी का। देखो बाबू क्या लिखेंगे रे? देखो सिद्ध करने जा रहे हैं, देखो सिद्ध करने जा रहे हैं बाबू। देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बाबू सो आधार गुना क्या होता है रे? ऊंचाई होता है कि ना 9 क्लास? हाँ या ना बोलो। आधार गुना ऊंचाई होता बाबू। तो इसका मतलब अगर हम ऊंचाई ए ही लेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा डीसी गुना ए ही। और अगर हम ऊंचाई सी एफ लेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा एडी गुना सी एफ। आया समझ में कि नहीं? अगर हम लोग ऊंचाई ये ही लेंगे बाबू तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। इस स्थिति में क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा से डीसी गुना ए ही हो जाएगा रे। और अगर हम लोग ऊंचाई सी एफ लेंगे तो इस स्थिति में क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा सो एडी गुना क्या होगा रे? सी एफ। आया समझ में? और दोनों केस में जो क्षेत्रफल निकलेगा वो एक ही चतुर्भुज का ना निकलेगा। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा रे? बराबर। अरे हाँ या ना बोलो। दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो एक ही चतुर्भुज का आएगा। तो इसका मतलब दोनों का आंसर आपस में क्या होगा? बराबर।
अब चलो मान बेटा, तो डीसी का मान दे दिया गया बाबू 16, एई का मान दे दिया गया बाबू 8। अरे एडी तो हमको निकालना था रे। सीएफ का मान दे दिया गया बाबू 10। बताइए यहाँ से एडी नहीं निकलेगा बाबू, इधर 10 आके भागा दे दोगे बाबू। 16 गुना 8 128 होता है बाबू, भागा 10 करोगे 12.8 आएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का क्या चीज, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहले चित्र देखो, चित्र समझो, पहले चित्र समझो बाबू। सवाल गोला लमढे से गोला ना छपले रे, 9वीं क्लास में मुहा देख के जरा ब्रीथ गोला नहीं छपता। देखो रे 9वीं क्लास इन्हें देखो, सर्वेंट साहब इन्हें उन्हें झगड़गिरी व्हाट्सअप कर रहा है और वही लिखेगा सनम तुम्हारे चक्कर में रात भर व्हाट्सअप किया करते थे, जिसके कारण मेरा मैथ का एग्जाम खराब चला गया। देखे न, कल तक कोई व्हाट्सअप नहीं, बंद रख, बता दे पूरा। सुना, मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लाना रहे 9वीं क्लास मैथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का चित्र कहता है बाबू कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बराबर कोण बनाया जा रहा है, तो बताओ वो सब जीवा भी आपस में बराबर होगा। मान लिए हम लोग बाबू 2 गो जीवा है, एक ए बी जीवा और एक क्या है, सी डी जीवा है। एक ए बी जीवा और एक क्या है, सी डी, और दोनों केंद्र पर कैसा कोण बना रहा है बाबू, बराबर। इस क्वेश्चन में दे दिया गया कि दोनों केंद्र पर कैसा कोण बना रहा है, बराबर। तो हम लोग को सिद्ध करना है बाबू कि दोनों जो जीवा है ए बी और सी डी वो भी बराबर होगा। क्या सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी जीवा भी क्या होगा, बराबर। अरे कैसे सिद्ध होगा रे, जहां भी कोई त्रिभुज का कुछ भाग आपको सिद्ध करना हो, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करना होगा, सर्वांगसम। क्या सिद्ध करना होगा, सर्वांगसम। तो अगर हम त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दें बाबू, तो बताओ ए बी बराबर सी डी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो, होगा ने। इसके पहले कोई सोच रहा 9वीं क्लास बताए थे क्वेश्चन में, अरे एक पहले बताए जरूर थे, लेकिन उसमें जीवा बराबर दे दिया था, कौन बराबर सिद्ध करना था। अब कौन बराबर दे दिया है, जीवा बराबर सिद्ध करना है। सुनना रे, उल्टा पलटा मत समझो, पढ़वी ना ध्यानवा रहता मैंने हाय हेलो में। चल देख यहाँ कैसे सिद्ध करेंगे। पहले लिखते हैं बाबू, माना एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है बाबू, ओ है ना। माना दो जीवा ए बी और सी डी केंद्र ओ पर कोण बना रही है। क्या बना रही है, कोण बना रही है। क्या कर रही दोनों जीवा रे, कोण बना रही है। और क्या दिया हुआ बाबू, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी रे। और हमको सिद्ध क्या करना रे 9वीं क्लास, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी होगा रे। तो कैसे सिद्ध होगा बाबू, त्रिभुज ए बी और त्रिभुज सी ओ डी को क्या सिद्ध करना होगा, सर्वांगसम। देखो सिद्ध करने जा रहे हैं सर्वांगसम। देखिए दोनों त्रिभुज में खोजिए क्या क्या मिल रहा है बराबर। त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ भुजा रे, और त्रिभुज सी ओ डी में सी ओ भुजा। बता बराबर है कि नहीं, काहे बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बराबर। त्रिभुज ए ओ बी में बी ओ भुजा बाबू, और त्रिभुज सी ओ डी में डी ओ भुजा बाबू, बराबर काहे रे, ये भी त्रिज्या है। और कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी आपस में बराबर दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो दोनों त्रिभुज में बाबू, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा,
इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो बताइए त्रिभुज AOB, त्रिभुज COD सर्वांगसम हो गया कि नहीं? अरे कौन नियम से? एस नियम से। भुजा कौन? भुजा नियम से, क्योंकि इसका दो भुजा, इसका दो भुजा, और दोनों भुजा के बीच वाला कोण क्या है, बराबर। तब इस नियम को क्या बोलते रहे नौमा क्लास? ये एस नियम। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया बाबू, बताओ AB बराबर, अरे CD होगा रे, कौन नियम से? CPCT नियम से। तो इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, प्रूव हो गया रे नौमा क्लास। पानी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, खत्म। 11 नंबर क्वेश्चन में भी एक वृत्त दे दिया गया है जिसमें ABC कोण 69 डिग्री दे दिया गया है, ACB कोण 31 डिग्री दे दिया गया है। तो आपसे कोण BDC का मान पूछ रहा है। नीचे सबसे पहले आकृति बना दिया गया है नौमा क्लास। तो पहले आकृति हम लोग समझते हैं, उसको छापते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले आकृति छापते हैं रे। एक वृत्त दिया हुआ है, क्या दिया गया है, एक वृत्त। इसमें BC एक जीवा है, जीवा BC क्या है, एक जीवा है। और ये दो कोण बना रही है बाबू, एक कोण बना रही है BAC और एक कोण बना रही है बाबू BDC। समझा बाबू? जिसमें से आपको कोण दे दिया गया है ABC कितना दिया गया बाबू, 69 डिग्री। ये कोण कितना दिया गया बाबू, 69 डिग्री। और कोण क्या दिया गया है, ACB कोण कितना दिया गया है रे, 31 डिग्री। कितना दिया है, 31 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है BDC, तो आपसे क्या पूछ रहा है रे, BDC, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। समझे? देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है रे, लिखेंगे। दिया हुआ है क्या क्या रे, क्या क्या दिया हुआ है, कोण ABC बराबर कितना, 69 डिग्री। कोण ACB कितना, 31 डिग्री। तो हम लोग को ज्ञात कौन सा कोण करना है रे, ज्ञात करना है कोण BDC का मान। यही ना ज्ञात करना बाबू। देखो कैसे ज्ञात होगा, देखो रे 9 क्लास कैसे ज्ञात होगा रे। देखते रहिए, इधर देखते रहो। बहुत आसान है क्वेश्चन बाबू, बहुत आसान है। सबसे पहले वृत्त में आप लोग पढ़ेंगे एक प्रमेय कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त खंड में बनाया हुआ कोणों का मान आपस में क्या होता है, बराबर। अगर कोई भी वृत्त, मेरे नौमा क्लास, कोई भी वृत्त में एक जीवा के द्वारा अगर एक ही वृत्त खंड में बहुत सारा कोण बनाया जा रहा है तो वो सारा कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर। सोच लो कितना महत्वपूर्ण बात वृत्त में पढ़ना था। समझे? सारा बात याद रखिएगा तब ने क्वेश्चन समझ में आएगा बाबू। तो कोई भी वृत्त में एक जीवा के द्वारा अगर एक ही वृत्त खंड में, मतलब एक ही ओर अगर जितना सारा कोण बनाया जा रहा है वो जीवा के द्वारा, सभी का मान आपस में क्या होगा, बराबर। तो आ जाइए इस आकृति में, देखिए BC जीवा के द्वारा एक ही और एक ही वृत्त खंड में BACB कोण बनाया जा रहा है, BDCB कोण बनाया जा रहा है। इसका मतलब BAC का मान और BDC का मान आपस में क्या होगा, बराबर। तो अगर हम कोण BAC का मान निकाल दे रहे नौमा क्लास, तो बता BDC का भी मान वही होगा कि नहीं। आप बोलोगे सर BAC कैसे निकलेगा, तो देखो बाबू BAC त्रिभुज को देखो, BAC त्रिभुज में रे दो कोण तो दे दिया गया है रे, क्या तीसरा कोण नहीं निकालोगे?
कैसे दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे ये कोण निकला वैसे वही कोण ये कोण भी होगा, वैसे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझे? पहले समझो, सुनो, बूझो, क्वेश्चन बार बार पढ़ो, किताब में जो प्रमेय है वो सब याद रखो, पहले कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से याद रखो, समझो, तब ने क्वेश्चन आसान लगेगा रे 9वीं क्लास। अब आ जाओ, देखो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे बाबू। सबसे पहले त्रिभुज BAC में कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अब देखिए बाबू, कोण ABC के मान 69 डिग्री दिया हुआ है, कोण ACB का मान 31 डिग्री दिया हुआ बाबू। तो यहां से BAC का मान 80 डिग्री, BAC का मान कितना आ गया रे, 80 डिग्री। जैसे BAC का मान आ गया 80 डिग्री बाबू, वैसे कोण BDC का भी मान कितना होगा, 80 डिग्री रे। क्योंकि एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है रे 9वीं क्लास, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है रे। इसका मतलब कोण BAC और कोण BDC क्या होगा, बराबर। इसका मतलब कोण BDC का मान कितना होगा, 80 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में माध्यक निकालना है, जो कि आपको बार बार बताए हैं। सेट 1 सेट 2 में भी माध्यक के बारे में बताए हैं, आराम से बना लोगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 प्रायिकता वाला है बाबू, ये भी आपसे बन जाएगा। सेट 1 और सेट 2 में प्रायिकता के बारे में बहुत बढ़िया समझाए हैं। अगर सेट 1 सेट 2 का प्रायिकता क्वेश्चन आप बना लेते हो तो सेट 3 का भी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा रे बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा क्वेश्चन, 15 देखो जल्दी, 15 देखो रे बाबू। देखिए 15 नंबर में क्या बोला है, कहता सिद्ध करें कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे बाबू कि अगर कोई भी त्रिभुज का एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के अगर समानांतर खींचते हैं रेखा, तो वो तीसरी भुजा को क्या करता, समद्विभाजित। सो सिद्ध करो, ये पढ़े थे हम लोग पहले। आज आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर हम एक रेखा को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सो बता, मतलब मध्य बिंदु से मिला रहे हैं एक रेखा को, मतलब दोनों भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा को मिला रहे हैं, तो वो तीसरी भुजा को क्या होना चाहिए, समानांतर। ये सिद्ध करना है, समझे क्या सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा को क्या होना चाहिए, समानांतर। पढ़ो क्वेश्चन ढंग से, समझो पहले क्वेश्चन। जब तक नहीं समझोगे सलूशन कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन बार बार पढ़िए, सुनिए क्या बोल रहे हैं, समझिए, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट याद कीजिए, प्रमेय याद रखिए, तब ने जाके क्वेश्चन बनेगा बाबू, तब ने समझ में आएगा, तब ने कल के एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा दोगे बाबू। चलिए हम समझाते हैं, देखते रहिए इधर गौर से। अब आ जाओ बाबू, पहले क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं बाबू। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है रे, मान लिए एक त्रिभुज क्या है, ABC। AB का मध्य बिंदु मान लिए बाबू D, और AC का मध्य बिंदु कितना मान लिए E। मध्य बिंदु जाए से ये दोनों भाग आपस में क्या होगा,
बराबर होगा। अब ये दोनों बिंदु को मिला दिए तो कहता सिद्ध करो कि DE समानांतर होगा BC। सो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि DE समानांतर क्या होगा बाबू? BC। पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सो लिखते हैं और क्या सिद्ध करना है। चलिए बाबू लिखना शुरू कर रहे हैं। माना त्रिभुज ABC जिसमें D भुजा AB का और E भुजा AC का है रे मध्य बिंदु। क्या बाबू? मध्य बिंदु है रे। इसका मतलब बाबू AD बराबर क्या होगा? DB और AE बराबर क्या होगा बाबू? EC। मध्य बिंदु है तो बराबर में होगा बाबू। क्या होगा? दोनों का मान बराबर होगा। इसका मतलब बाबू क्या सिद्ध करना हम लोग करें? सिद्ध करना है नोमा क्लास, सिद्ध करना है कि DE समानांतर क्या होगा? BC। DE समानांतर क्या होगा? BC। देखो कैसे अभी DE समानांतर BC सिद्ध करते हैं। देखते रहिए अभी कैसे समानांतर सिद्ध करेंगे बाबू। सबसे पहले बाबू रचना करेंगे। रचना CF समानांतर रेखा खींचेंगे जो किसका समानांतर होगा? AB का। किसका समानांतर होगा? AB का। अब बिंदु E को G से मिला देंगे। बिंदु E को किससे मिला देंगे? G से। किससे मिला देंगे बाबू? G से। तो जो रचना किए उसको पहले लिखो बाबू। रचना में हम लोग क्या किए? CF समानांतर AB खींचे, समझा जी। और बिंदु E को G से क्या किए बाबू? मिला दिए रे। क्या किए बाबू? मिला दिए। क्या किए? मिला दिए। यहां तक क्लियर? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आता? अब समझिए कैसे सिद्ध होगा। कैसे DE समानांतर हम लोग BC अभी सिद्ध करेंगे। पहले सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ गौर से सुनो, ध्यान इधरे रखो और समझो। और जितना आप समझ पाओगे ढंग से उतना ही कल अच्छा आप एग्जाम लिख पाओगे। चलिए बाबू देखिए हम लोग को सिद्ध करना है DE समानांतर क्या चीज? BC। कैसे सिद्ध होगा बाबू? देखिए इधर देखो बाबू BCGD एक चतुर्भुज बन रहा, हाँ या ना बोलो। देखो बाबू BCGD एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर हम इस चतुर्भुज को बाबू समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या होता है? समानांतर। तो बताओ ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर। लेकिन उसके पहले आपको समानांतर चतुर्भुज क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। अब समझो कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होता है? क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्त है कि कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज सिद्ध होता है? आप दिलाते हैं, पहले भी बताए। अरे कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज सिद्ध तब होगा जब उसका समूह भुजा को आप बराबर कर दो तो भी वो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। यदि समूह कोण को आप बराबर कर दो तो भी वो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। यदि दोनों का विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर पर काट रहा है तो भी वो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। समझे जी? 3 नियम बताएं। तो देखिए यहाँ कौन नियम लागू होगा बाबू, वो समझना है और कैसे लागू होगा। देखिए बाबू सबसे पहले AD बराबर BD तो पहले से दे दिया गया। सुने बाबू इस क्वेश्चन में AD बराबर BD तो पहले से दे दिया गया है। तो अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दे बाबू, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दे बाबू, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। और जैसे ये भुजा इसके बराबर होगा तुरंत ये भुजा इसके भी बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया? नहीं, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग तो ये भुजा इसके बराबर और ये दोनों पहले से बराबर है तो ये भुजा भी तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इस चतुर्भुज का ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। अब बचा कौन भुजा? डीजी और बीसी। अगर डीजी और बीसी किसी तरह बराबर हो जा रहे तो बताओ ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? अब डीजी बीसी कैसे बराबर करेंगे से देखो बाबू, हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के लंबाई के आधा होती है। तीसरी भुजा के लंबाई के क्या होती है? आधा। इसका मतलब डी आधा होगा बीसी के कि नहीं? हाँ या ना बोलो। डी बीसी का आधा होगा। और यदि हम डी बराबर ईजी सिद्ध कर दें, जैसे हम ये दोनों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, बताओ डी बराबर ईजी बराबर सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ये दोनों बराबर सिद्ध हो गया और पहले से आपको पता है कि डी किसका आधा है? बीसी का। मतलब डी बीसी का आधा है और ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब डी और प्लस इतना करेंगे तो जो डीजी आ जाएगा से बीसी के ही माना जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो जितना डी उतना ही ईजी। इसका मतलब डी प्लस ईजी और ईजी का मतलब फिर से डी, तो डी प्लस डी जो दे देगा वो किसके लंबाई के बराबर दे देगा? बीसी के लंबाई के बराबर। समझे? तो कुल मिलाकर के बाबू यही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को क्या करो? सर्वांग सिद्ध करो। क्वेश्चन अपने आप सिद्ध हो जाएगा रे। क्या सिद्ध करो? सर्वांग। देखो बाबू, साथ ही ये भी दिया हुआ रे, साथ ही दिया है, साथ ही दिया है डी जो होगा से बीसी का क्या होगा रे? आधा होगा रे। बीसी का क्या होगा? आधा होगा। अब आ बाबू, ये दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करेंगे रे? सर्वांग। चलिए सिद्ध करना शुरू करो रे नौमा क्लास। चलो, कौन त्रिभुज में कौन कौन त्रिभुज रे? त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज सी ई जी में देखिए क्या क्या बराबर पहले मिल रहा है वो ढूंढो। क्या क्या बराबर पहले मिल रहा है? पहले ए बराबर सी लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। और क्या लिखेंगे बाबू? और क्या मिल रहा है बाबू? और क्या मिल रहा है बाबू? कोण ए कोण और ए कोण आपस में बराबर होगा बाबू, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर। कौन नियम से रे? शीर्षाभिमुख कोण। और क्या बराबर मिल रहा है बाबू? ए डी ई कोण और इस त्रिभुज में सी जी ई कोण बराबर होगा रे। कैसे? एकांतर कोण से, क्योंकि ए बी समानांतर क्या माने थे? सी एफ माने रे। अब बता, दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर तो इसका मतलब त्रिभुज ए ई डी सर्वांग होगा त्रिभुज सी ई जी का रे। कौन नियम से? ये एस नियम से। तो त्रिभुज जैसे सर्वांग हो गया बाबू, एडी बराबर सी जी होगा बाबू। हाँ या ना बोलो रे? कौन नियम से? सीपीसीटी नियम से। साथ ही जी बराबर ईडी भी होगा रे। कौन नियम से? सीपीसीटी नियम से। हाँ या ना बोलो? होगा बाबू? होगा। अब देखिए बाबू, दिया हुआ था, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू? एडी बराबर डीबी, ए बी बराबर डीबी। इसका मतलब
इसका मतलब बाबू डीबी जो होगा से सीजी के भी बराबर होगा कि ना? हाँ या ना बोलो, होगा। और क्या दिया हुआ था बाबू? और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? डी जो है से किसका आधा था बाबू? बीसी का। किसका आधा था? बीसी का। इसका मतलब डीजी जो होगा बाबू सो बीसी का बराबर होगा रे, क्योंकि डी बराबर हम लोग क्या सिद्ध कर चुके हैं? जी। डी बराबर क्या सिद्ध कर चुके हैं रे नौमा क्लास? जी। तो इसका मतलब डीजी बराबर क्या होगा बाबू? बीसी। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से रे, समीकरण 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि BCGD एक कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज रे। कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। क्योंकि कोई भी चतुर्भुज का समूह भुजा अगर बराबर तो वो कैसा चतुर्भुज होता है बाबू? समानांतर चतुर्भुज। तो हम लोग BCGD चतुर्भुज को कैसा चतुर्भुज सिद्ध कर दिए? समानांतर चतुर्भुज। और जैसे समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए बाबू, इसका मतलब रे, इसका मतलब BC समानांतर DG होगा कि नहीं? या ये भी बोल सकते हैं कि BC समानांतर DE होगा कि नहीं रे? और जैसे BC समानांतर DE होगा रे, क्वेश्चन क्या हो गया बाबू? प्रूव। यही क्वेश्चन प्रूव करना था। आया समझ में? बढ़िया से देखना सॉल्यूशन, गौर से समझने का कोशिश करना है, सुनना है बढ़िया से, एकदम एक बात सुनना है, सारा कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में रखना है, कहाँ कौन कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है, तब जाकर के आसान लगेगा बाबू। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए फटाक समय। 16 नंबर में कह रहा है बाबू कि त्रिभुज ABC में ये माध्यका AD का मध्य बिंदु है। मतलब त्रिभुज ABC में एक माध्यका दिया हुआ है बाबू AD, और फिर उस माध्यका AD का मध्य बिंदु दिया हुआ है E। तो कहता है दर्शाइए कि BED त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा सो 1/4 होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, समझते हैं। सबसे पहले बोला बाबू कि एक त्रिभुज है ABC, तो हम लोग एक त्रिभुज मान लिए ABC बाबू। फिर बोला है कि AD इस त्रिभुज का माध्यका क्या है? माध्यका। माध्यका है क्या है? माध्यका। माध्यका के बारे में जानते हैं अरे नौमा क्लास? माध्यका जो होता है से त्रिभुज को कितना बराबर भाग में बांटता है? 2 बराबर भाग में। इसका मतलब AD जो है से ABC त्रिभुज को कितना बराबर भाग में बांटेगा रे? 2 बराबर भाग में। कितना बराबर भाग में? 2 बराबर भाग में। और क्या दिया हुआ है? कहता है AD का मध्य बिंदु कितना है? E। AD का मध्य बिंदु कितना है? E। तब आपसे क्या पूछ रहा है बाबू? तब आपसे पूछ रहा है रे कि बताओ BED का जो क्षेत्रफल होगा से 1/4 होगा ABC का। अरे नीचे चित्र भी खींच दिया गया था। चलिए चित्र में और क्या किया है? BE को मिला दिया है, और क्या किया है? CE को भी मिला दिया। क्या किया है? CE को मिला दिया गया है। चलो बाबू जो जो दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं। माना त्रिभुज ABC जिसका माध्यका AD है, जिसका माध्यका कितना है रे? AD। साथ ही और क्या दिया गया है? E माध्यका AD का कैसा बिंदु रे? मध्य बिंदु। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अर्थात B जो होगा B
सो माध्यका का काम कर रहा है। कौन त्रिभुज का रे? एबीडी का। देखो बाबू यहां समझो, एक बात समझो, बिंदु ई जो है से एडी का क्या है? मध्य बिंदु, और बी और ई को मिला दिया गया आकृति में, तो आप बोल सकते हो कि बी भी एक तरह का माध्यका का काम कर रहा है। कौन त्रिभुज का? एबीडी त्रिभुज का। आया समझ में? अरे ई जो है से माध्यका एडी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब बी जो भुजा होगा ये भी एक माध्यका का काम कर रहा है। कौन सा त्रिभुज का? एबीडी त्रिभुज का। आया समझ में? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि बी, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू, इसका मतलब भुजा भी त्रिभुज एबीडी का चीज का काम कर रहा रे? त्रिभुज एबीडी का माध्यका का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? माध्यका का काम कर रहा है। बोलो हाँ या ना? आया समझ में बाबू? आया समझ में बाबू? अब देखो हम लोग को सिद्ध करना है रे, हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है किसका क्षेत्रफल? बीईडी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 किसके क्षेत्रफल? ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अरे हम लोग को क्या सिद्ध करना है बाबू? बीईडी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा से 1/4 गुना किसके क्षेत्रफल? ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सो सिद्ध करना है। मतलब ये छोटका त्रिभुज बीईडी जो देख रहे हैं, छोटका एक जो क्षेत्रफल होगा से बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग के बराबर होगा। मतलब 1/4 गुना ये बड़का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। सो सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो कैसे सिद्ध करेंगे बाबू, देखो सिद्ध कैसे करेंगे, देखो नौमा क्लास सिद्ध कैसे करेंगे। देखो रे एडी त्रिभुज ए बी सी का माध्यका क्या है? माध्यका है। तो माध्यका कोई भी त्रिभुज को कितना बराबर भाग में बांटता है? 2 बराबर भाग में। इसका मतलब बाबू त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा रे? बराबर होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो? बराबर होगा। तो क्या हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल को 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोल सकते हैं रे? हाँ या ना बोलो बाबू? बोल सकते हैं कि नहीं? ए बी सी त्रिभुज का माध्यका है। इसका मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। मतलब ये दोनों भाग बराबर होगा। तो क्या हम इस भाग को पूरे त्रिभुज का आधा बोल सकते हैं? इसका मतलब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल को 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो? बोल सकते हैं। चलिए बाबू बी भी त्रिभुज ए बी डी का माध्यका का काम कर रहा है कि नहीं रे? माध्यका का काम कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो? तो इसका मतलब एरिया कौन सा त्रिभुज का? बी डी त्रिभुज का। और एरिया कौन सा त्रिभुज का? बी ए त्रिभुज का क्या होगा रे? बराबर। क्या होगा? बराबर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू बी डी त्रिभुज का जो एरिया होगा सो 1/2 होगा। कौन सा त्रिभुज के रे? ए बी डी त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज के बराबर होगा? ए बी डी त्रिभुज का। बी माध्यका का काम कर रहा है। कौन त्रिभुज का?
ABD त्रिभुज का, तो इसका मतलब BED त्रिभुज का क्षेत्रफल और BEA त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि BED जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का आधा के बराबर होगा, मतलब त्रिभुज ABD के आधा के बराबर होगा। वही चीज तो लिखे रे नौमा क्लास कि BED त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सो 1/2 होगा कौन सा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, ABD त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। आया समझ में। अब देखिए बाबू इसके आगे देखिए, तो क्या आ गया बाबू, क्या आ गया, क्या आ गया बाबू, BED त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा से किसका आधा होगा रे, ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल के क्या होगा, आधा होगा। यहां तक किन्हीं को कोई परेशानी। अब देखो बाबू, अब देखिए BED त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ये जो आप ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हो इसका मान इक्वेशन 1 में देखिए कितना लाए हम लोग, 1/2 गुना कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल रे, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ या ना बोलो बाबू, इसका मान इक्वेशन 1 में देखे यही है, 1/2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आया समझ में। अब दोनों को गुना कर दो बाबू, अब इधर गुना कर दो बाबू, अब इधर गुना कर दो, तो 1/4 गुना कौन सा त्रिभुज आ गया बाबू, ABC। देखिए तो यही सीध करना था ये क्वेश्चन में बाबू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। देख लो कितना टफ क्वेश्चन है, ढंग से सुनना होगा, हर बात याद रखना होगा, तब क्वेश्चन का सलूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 17 रचना वाला बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू सेट 1 और सेट 2 में भी क्वेश्चन था, ये हीरोन का सूत्र से बनेगा। तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है, परिमाप भी दे दिया गया है, एकदम सेट 2 में भी हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन था। सेट 2 का वीडियो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी बन जाएगा और 19 भी बन जाएगा बाबू, क्योंकि 19 में बारंबारता निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम सेट 1 का 19 और सेट 2 के 19 के क्वेश्चन जैसा है, ये बन जाएगा। 18 भी आपसे बन जाएगा बाबू, 19 भी बन जाएगा, लेकिन इसके पहले आपको सेट 1 और सेट 2 का वीडियो को पहले देखना होगा। समझे जी।